एक बार क्या हुआ कि माँ बूढ़ी हुई, मकान भी बूढ़ा हो गया। तो मकान बन रहा था तो बेटा अलग रहता था। माँ को आवश्यकता पड़ी कहीं रहने की, तो बेटे के फ्लैट में रुक गई। लगभग 9 महीने तक वहां रुकी। मकान बन गया, वापस चली गई। तो बेटे ने एक चिट्ठी लिख करके माँ को भेजी। क्या लिखा कि माँ 9 महीने तक आप हमारे फ्लैट में रही, 20,000 रुपये महीना किराया है, 9 महीने का किराया भिजवा देना। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कलिकाल की बात कर रहा हूं भैया, ये कलिकाल है, कलयुग है ये। माँ ने जब वो पत्र खोला, आंखों से आंसू बहने लगे। तू नवाजने पे आ जाए तो नवाज दे जमाना, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम है तेरे करम का कहां है ठिकाना, और मुझको इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना। मेरी तकदीर है तुमसे साईनाथ, कहीं तुम न बदल जाना, कहीं तुम न बदल जाना। कहने लगी कि ये देखना बाकी रह गया था अपनी जिंदगी में, बेटा किराया मांग रहा है। जवाब लिख करके भेजा है अपने बेटे को। क्या लिखती हैं कि मेरे बेटे तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। अच्छी बात कही, लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहती हूं तुझसे। बेटा अगर ईंट और गारे से बने मकान का 9 महीने का किराया इतना है, तो खून और मांस से बने हुए मकान का 9 महीने का किराया कितना होगा? पहले वो मुझे भिजवा दे और फिर मैं तुझे। ये माँ है। दुश्मनों के बीच रहकर भी मैं महफूज रहता हूं, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। ये माँ है। तो शक्ति प्रयोग मैंने क्यों किया, ध्यान से समझना। जितने पुरुष बैठे हैं उनसे विशेषकर मैं आपको बताऊं, हमारे ऊपर 3 स्वरूपों में कृपा होती है शक्ति की। यह मैंने अभी तक किसी कथा में नहीं कहा, ये आपके लिए है, क्योंकि शक्ति का स्थान है। कैसे? पहली है जन्म देने वाली मां, दूसरी है पत्नी, और तीसरी है बिटिया। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मां जो जन्म देती है वो शक्ति है, पत्नी जो साथ में चलती है वो शक्ति है, और जब मां बिटिया दे देती है तो वो भी साक्षात महाकाली है। उससे कम नहीं है, ध्यान रखना, उससे कम नहीं।